Hey everyone, how are you all? I hope you all are doing good. We'll cover a very important aspect of economics, that is graph. इस वीडियो में हम ग्राफ्स को कवर करेंगे बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ गलती करके आते हैं. इकोनॉमिक्स में ग्राफ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑलमोस्ट एवरी आंसर नीड्स टू बी रिटन विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ. और ग्राफ गलत होगा तो आपको फुल मार्क्स कभी नहीं आएंगे एंड 90 प्लस तो आप भूल जाओ. तो 90 प्लस अगर सिक्योर करना है इकोनॉमिक्स में तो ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब ग्राफ में कर्व्स जो बनते हैं या तो वो अपवर्ड स्लोपिंग होते हैं या डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं. तो अपवर्ड स्लोपिंग कब होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होगा, ये समझते हैं. उससे पहले ग्राफ्स के एक बेसिक फंडामेंटल रूल्स को समझते हैं कि जब आप ग्राफ बनाते हो, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है वो एक्स एक्सिस होता है, और जो वर्टिकल एक्सिस होता है वो हमारा वाई एक्सिस होता है. अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ग्राफ के जब आप बनाते हो तो लिखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे. अब एक्स एक्सिस में कोई वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हो और वाई एक्सिस में किसी वेरिएबल को आप रिप्रेजेंट करते हो. तो सपोज एक्स एक्सिस में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो एप्पल्स और वाई एक्सिस में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ऑरेंजेस. तो ये भी लिखना बहुत ज़रूरी है. तो बिफोर यू मेक अ कर्व, बिफोर यू प्रोसीड विद द ग्राफ, two things are very important: mentioning the x and the y axis, and second, the variables represented on the x and the y axis needs to be mentioned very clearly. अगर यही नहीं मेंशन करोगे और आप आगे बढ़ जाओगे, आपका कर्व अगर सही भी हो तब भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. बिकॉज अगर आप कर्व बना देते हो, सपोज एक्स, आप अगर एक कर्व बनाते हो तो आप कर्व एप्पल और ऑरेंजेस के बेसिस पे बना रहे हो, दोनों के रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो. लेकिन अगर आप एक्स और वाई एक्सिस को हटा करके आप कर्व बना दो तो भाई क्या रिप्रेजेंट किया है एक्स एक्सिस में, क्या वाई एक्सिस पे, और किस बेसिस पे ये ग्राफ बना है, ये पता ही नहीं है, राइट? तो एक्स और वाई एक्सिस के वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, चलिए अब हम आगे आते हैं. तो जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के वेरिएबल्स को लेते हैं, दे कैन हैव two types of relation amongst themselves. There can be either a direct relation between them or there can be an inverse relation between them. तो अगर x और y एक्सिस के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन मतलब दे बोथ विल मूव इन द सेम डायरेक्शन. So either we write a direct relation or we write a positive relation, or we write a positive relation. अगर x और y एक्सिस के बीच में, वेरिएबल्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, मैं वेरिएबल्स के नाम x और y लिख रहा हूँ. x मतलब वेरिएबल ऑफ x एक्सिस एंड y मतलब वेरिएबल ऑफ द y एक्सिस. तो दे विल मूव इन द सेम डायरेक्शन, दोनों साथ में बढ़ेंगे या दोनों साथ में घटेंगे. ठीक है, तो when this happens we say that there is a direct relation, so they both will move in the same direction. तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं मतलब डायरेक्ट रिलेशन है दोनों के बीच में, तो कर्व कैसा बनेगा? इन दिस केस माय कर्व विल बी अपवर्ड स्लोपिंग कर्व. इसको अपवर्ड स्लोपिंग कर्व कहते हैं क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा रहा है. अगर आप देखो, दिस इज मूविंग अपवर्ड. ठीक है, अब अपवर्ड स्लोपिंग कर्व क्यों होगा? बिकॉज देखो, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व क्या बता रहा है? x के y के बढ़ने से, x के बढ़ने से y भी बढ़ रहा है, फिर x बढ़ा तो y और बढ़ा, है ना? तो वी कैन से दे आर राइजिंग, बोथ आर राइजिंग एट द सेम टाइम, और दे आर फॉलिंग एट द सेम टाइम. तो जब भी दोनों कर्व, दोनों वेरिएबल साथ में बढ़ते हैं या साथ में घटते हैं, द कर्व विल बी अपवर्ड स्लोपिंग, समवॉट लाइक दिस. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सप्लाई चैप्टर पढ़ा है आपने, वी ऑल नो दैट प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, they both are directly related, they are positively related, because of which supply curve is an upward sloping curve. ठीक है, तो upward sloping curve supply curve क्यों है? because variable on the y axis that is price and variable on the x axis that is supply, they are directly related. अब आते हैं inverse relation. इन्वर्स रिलेशन, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव रिलेशन. दोनों के बीच में इन्वर्स और नेगेटिव रिलेशन कब रहेगा? एक्स और वाई एक्सिस के वेरिएबल में इन्वर्स रिलेशन तब रहेगा जब एक बढ़े और दूसरा घटे, या एक घटे दूसरा बढ़े, मतलब दे बोथ मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. दे बोथ मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो जब ऐसा कुछ हो, वी से दैट देयर इज एन इन्वर्स रिलेशन. तो जब ऐसा होगा तो y एक्सिस में y लिख दिया, x एक्सिस में x लिख दिया. माय कर्व विल बी अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. इन्वर्स रिलेशन के केस में हमारा कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर हम एक पॉइंट लेते हैं,
यहाँ देखो एक पॉइंट ये है, अब जैसे जैसे x बढ़ रहा है देखो y घट रहा है, x बढ़ा y घटा, अगेन x बढ़ा y घटा. So the downward sloping curve represents an inverse relation between the two variables. So whenever there is an inverse relation, the curve will be downward sloping. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप डिमांड कर्व देखोगे डाउनवर्ड स्लोपिंग है. क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है? वाई एक्सिस में भी टेक प्राइस, एक्स एक्सिस में भी टेक क्वांटिटी डिमांडेड. Since there is an inverse relation between these two, the curve slopes downward. The curve slopes downward, and we see the demand curve is a downward sloping curve because of an inverse relation. I hope this explanation is clear to you all. For more details, you can always subscribe our YouTube channel. You can subscribe our Telegram channel. You can join us on Instagram. सबके लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं. एंड इफ़ यू वांट द कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट वीडियो कोर्स, यू कैन कॉल ऑन द नंबर स्क्रोलिंग. तो नीचे नंबर स्क्रॉल कर रहा है, उस पर आप कॉल कर सकते हो. थैंक यू सो मच.